आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किसी स्थान पर परस्पर लंबवत दिशाओं में एक समान चुंबकीय क्षेत्र B तथा स्थिर विद्युत क्षेत्र E स्थापित किए गए हैं, जिनके परिमाण क्रमशः 0.75 टेस्ला तथा 9×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर है। यदि एक ही प्रकार के आवेशित कण 15 किलो वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित होकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के युग्मित क्षेत्र में प्रवेश होकर अविक्षेपित यानी कि उसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होता है, निकल जाते हैं, ठीक है, सीधी रेखा में निकल जाते हैं। तो बताइए कि आवेशित कणों के किरण पुंज में कौन से कण हैं। ठीक है, हमको कण की प्रकृति को बताना है और यह भी स्पष्ट करें कि आपका उत्तर एकमात्र क्यों नहीं है, यानी कि आपका उत्तर एक समान क्यों नहीं है बोल के। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित है, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र जो है वो स्थापित है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के लंबवत है बोला गया। ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि इनके मध्य से कोई कण जो है वो इस तरह से निकलता है कि वह विक्षेपित नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसको हमने क्या बोला, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये हमारा कैसा है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये एक दूसरे के इस तरह से लंबवत है हमको बोला गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि वह कौन सा कण होगा जो इसमें से चला जाएगा इस क्षेत्र से। ठीक है, इस तरह से विद्युत क्षेत्र होंगे और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र होंगे, तो इनके मध्य से वो ऐसे गति करते हुए जाएगा कि उस पर कोई विक्षेपित बल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो वह तब की स्थिति में होगा जब हमारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बल उस पर समान परिमाण में काम करे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र का जो बल है, ठीक है, उसको अगर हम लोग Fe से प्रदर्शित करें तो ये जो बल होता है वो उस आवेशित कण पर लगने वाला बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर चुंबकीय क्षेत्र जो बल आरोपित कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग Fb बोल, वो हमारे पास हो जाएगा Q गुणित V, वेग है उस कण का, ठीक है, गुणित B उसकी क्षेत्र की दिशा। ठीक है, इस तरह से आरोपित हो रहा है और यह तभी संभव है, ये देखिए जो B और V दोनों होते हैं ये एक दूसरे के मध्य में ऐसे गति करते हैं कि इनके मध्य में कोण बने। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बल होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि Q V B, और यहाँ पे देखो कैसे रखा गया है कि ये एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं, अर्थात साइन 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा वेग आएगा, ठीक है, वह वेग कण का वेग होगा, वो कण क्या हो रहा है कि इसके लंबवत गति करेगा, इस तरह से ये गति करेगा। ठीक है, तो हमारा जो कण की गति होगी वो किस तरह से होगी, इस प्रकार होगी कि वह हमारे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, इस तरह से भी वेग से, तो ये इसका मान 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आरोपित बल होगा उसका मान क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में Q V B, यानी कि उस पर अधिकतम बल लगेगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह जो इस तरह से सीधी गति में निकल जाएगा सीधी रेखा में, तो उस समय इस पे जो आरोपित विद्युत बल होगा, ठीक है, और जो चुंबकीय बल होगा आरोपित, वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग समीकरण 1 बोल दे और इसको हम लोग समीकरण 2 बोल दे, तो समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, Q E बराबर हो जाएगा हमारे पास Q V B। ठीक है, अब हम लोग इसको समीकरण 3 बोल देते हैं, तो इस तरह से इन दोनों के मान क्या हो जाएंगे, परस्पर बराबर होंगे, तभी वह बिना विक्षेपित हुए आगे जाएगा। ठीक है, और प्रश्न में हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और उसके विद्युत क्षेत्र के मान दे दिए गए हैं। और इस समीकरण से हमें और क्या पता चल रहा है, ये दोनों सदिश राशि है। ठीक है, ये दोनों कैसे है, परिमाण में बराबर है, ठीक है, परंतु दिशा में विपरीत है। ठीक है, दिशा में विपरीत है अर्थात इनका परिणामी शून्य होगा, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के हमें बराबर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी गई है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान प्रश्न में 0 यहाँ पे दे दिया गया है, E बराबर 9×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर विभवांतर आरोपित हो रहा है बोल के। ठीक है, और जो विभवांतर का मान है V, जिसपे कण को विभवांतरित किया गया है, वो कितना है, 15 किलो वोल्ट है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि 15 गुणित 1000 वोल्ट हमको प्राप्त हुआ है बोल के। ठीक है, तो अगर हम लोग बोल दें कि इस कण पे, ठीक है, जो कण है उसकी चाल v है, जिससे हमने इसको दर्शाया है, ठीक है, कि v वेग से वो गति कर रहा है बोल के। ठीक, तब उस कण का जो गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है, उसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी कण की गतिज ऊर्जा 1/2 m गुणित v का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा,
Q गुणित V के, यानी कि उसके आवेश गुणित जो विभवांतर हमको दिया गया है उसके, ठीक है। तो जो V होगा वो क्या हो जाएगा, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र उसमें गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र में V बराबर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इस सूत्र की सहायता से अगर देखें तो Q, ये इसका हम लोग मान निकाल रहे हैं, ठीक है, V का, तो Q V बटा हमारे पास ये दो इधर पक्षांतर होगा, ठीक है, बटे द्रव्यमान हो जाएगा, तो इस तरह से उसका वेग होगा, ठीक है। तो इस वेग को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो समीकरण प्राप्त हुआ था 3, इस पे अगर हम लोग रख दें तो हमारे पास ये किस तरह से हो जाएगा, समीकरण 3 से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा QE, यानी कि विद्युत क्षेत्र का बल बराबर जो चुंबकीय क्षेत्र का बल है QB, और यहाँ पे हम लोग V का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2QV। Q जो है आवेश है, V विभवांतर है, M जो है उस द्रव्य यानी कि आवेश का द्रव्यमान है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो देखिए ये दोनों आवेश एक ही है, तो यहाँ से आवेश और आवेश कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें E बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, B वर्गमूल 2QV बटा M हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इस वर्गमूल को इधर पक्षांतर कर देंगे और साथ ही साथ ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसको भी हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्ञात करना रहेगा कि जो आवेश बटा द्रव्यमान है उसका अनुपात क्या होगा बोल के, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा E बटा B बराबर वर्गमूल 2QV बटा M हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वर्गमूल को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E बटा B का पूरे का वर्ग बराबर 2QV बटा M हो जाएगा, ठीक है। ये V हमारा विभवांतर को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग Q बटा M का अनुपात निकालेंगे, तो 2 और V को भी इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Q बटा M बराबर हमारे पास प्राप्त होगा, इसका मान जो है वो E का वर्ग बटे B का वर्ग गुणित ये इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और M जो है वो ऊपर में, यानी कि हमारा जो V है वो भी इधर क्या हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं और Q बटा M का जो अनुपात है उसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो मान दिया था वो कितना था, 9 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर था, ठीक है। इसका हम लोग वर्ग करेंगे और हमारे पास जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र था उसका मान कितना दिया था, 0.75 टेस्ला दिया था, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे वर्ग कर देंगे, ठीक है। गुणित 1/2 गुणित विभवांतर का मान हमें कितना दिया गया था, 15 किलोवोल्ट, ठीक है। तो 15 × 10⁻³ हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास मान हो जाएगा, तो हमारे पास ये मान होगा Q बटा M बराबर, इसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 8.1 × 10⁻11 बटे, हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो प्राप्त 0.5625 गुणित, हम लोग इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बटे, इसको हम लोग इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30 × 10⁻3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10⁻11 है, 10⁻3 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तथा 30 का गुणा इससे करके हम लोग इससे भाग दे देंगे, तो हमें जो Q बटा M का मान है वो प्राप्त हो जाएगा 4.8 × 10⁻7। यहाँ पे क्या है, Q बटा M का मान निकाले हैं तो कूलाम प्रति किलोग्राम हमको इसका मात्रक प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये जो Q बटा M का मान मिला है, मतलब कि आवेश बटा द्रव्यमान अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम लोग प्रोटॉन के द्रव्यमान से इसको तुलना करें, ठीक है, मान लेते हैं कि प्रोटॉन के आवेश बटे द्रव्यमान से अगर हम लोग इसकी तुलना करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये कूलाम और ये किलोग्राम होता है। अगर हम लोग इस अनुपात को निकालें तो इसका मान हमें प्राप्त मान मिलेगा 9.56 × 10⁻7 कूलाम प्रति किलोग्राम, ठीक। अतः ये जो हमें मिला Q बटा M, यानी कि आवेश बटा जो द्रव्यमान का अनुपात प्राप्त हुआ वो क्या हो रहा है, प्रोटॉन के लिए प्राप्त अनुपात का, ठीक है। प्रोटॉन के लिए प्राप्त अनुपात का क्या है, यह आधा है, ठीक है। तथा ये जो अनुपात है वो आधा है, तथा इससे स्पष्ट होता है कि कण पर जो आवेश है, ठीक है, हमने जो कण लिया था उस पर जो आवेश है वह प्रोटॉन का आवेश जो है कैसा है, प्रोटॉन का है,
तथा द्रव्यमान जो है प्रोटॉन का दुगना है। ठीक है, अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें तो ये दुगना है हमारे प्रोटॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, अर्थात कण अवश्य ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो कण है वह कैसा होगा, हमारा ड्यूट्रॉन होगा। ठीक है, कण हमारा क्या होगा, ड्यूट्रॉन होगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा कण जो है वह ड्यूट्रॉन है। अतः हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे कण को प्राप्त कर लिया। कण क्या है, ड्यूट्रॉन है। तथा याद रखिएगा कि जो हमें द्रव्यमान, आवेश द्रव्यमान का जो अनुपात मिला है वो प्रोटॉन के लिए आधा है। ठीक है, तथा कण पर जो आवेश है, ठीक है, आवेश का तथा द्रव्यमान का जो प्रोटॉन द्रव्यमान है वह प्रोटॉन का हमें दुगना प्राप्त हुआ, इसलिए यह कण कैसा है, ड्यूट्रॉन है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।